Hi, I'm Introved and today I think I would like to address something जिसके बारे में रैंट सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। टीचर्स कुछ नहीं करते, स्कूल एजुकेशन सिस्टम बेकार है, स्कूल में ये नहीं सिखाते, वो नहीं सिखाते। तो पहले आप मुझे ये बताइए, जो सिखाया है क्या वो सीख पाए हैं? आपको लगता है कि हिस्ट्री बेकार है जो आपको आपके रूट्स बताती है, या पॉलिटिकल साइंस बेकार है जो आपको आपकी गवर्नमेंट के टाइप समझाती है कि सिस्टम काम कैसे करता है, या ज्योग्राफी बेकार है? Where we are talking about global citizenship, are we frogs in the well or the pond where we should not know about other countries? क्या आपके लैंड फॉर्म्स हैं, क्या चीज़ कहाँ से आ रही है, इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? बेसिक मैथ्स तो आप लाइफ में यूज़ करते हैं, आप कहते हैं कॉस एंड साइन थीटा, इसका हम क्या यूज़ करें? यू राइट, वो आपके काम की चीज़ नहीं है, बिकॉज आपने कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ नहीं की है। बट यही कॉस साइन थीटा पढ़कर लोग साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बनते हैं। ये एक बेस प्रोवाइड किया जाता है टिल क्लास 10 ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स, इतनी वैरायटी, म्यूज़िक, आर्ट, मैथ्स, एवरीथिंग इज़ देयर। व्हाई? ताकि उस एज तक आते आते बच्चा चूज़ कर पाए कि उसे आगे क्या पढ़ना है। क्या क्लास 3 के बच्चे को हम डिप्राइव कर दें कि अभी से आप कॉस साइन थीटा नहीं सीखेंगे? व्हाट इफ़ ही डिसाइड्स टू परस्यू एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स फर्दर? क्या हो अगर मैथ्स में उसे बहुत इंटरेस्ट है? वोंट ही ब्लेम अस? तो इसीलिए एक सर्टन एज तक सभी सब्जेक्ट्स के अंदर एक आपको एक्सपोजर दिया जाता है। एक सर्टन एज के बाद आप चूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कॉस साइन थीटा यूजलेस है तो आप ड्रॉप कर दीजिए, कुछ ऐसा पढ़ लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। डजंट दैट मेक सेंस? एंड द लेटेस्ट इन दिस विच रियली ट्रिगर्ड मी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कूल में नहीं सिखाते। ठीक है, पहली बात तो कुछ चीज़ें बाकी लाइफ के लिए भी बचा के रखिए, ये सब कुछ आप स्कूल में ही सीख लेंगे। व्हाट अबाउट कॉलेज? क्योंकि कॉलेज के बाद ही तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कुछ कमाने की। हाथ में पैसा होगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे और फाइनेंसेस सीखेंगे, इज़न्ट इट? सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की हो तो कैसा रहे? क्योंकि हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं स्कूल में, वो अपने फाइनेंसेस जितने उन्हें मिलते हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उनको इतनी समझ है कि किस तरह के फ्रेंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे घर से खाना लाने के बावजूद कैंटीन से खाली हाथ भी वो ब्रेड पकौड़ा और समोसाज अरेंज कर पा रहे हैं। सो यू डोंट वरी अबाउट द फाइनेंसेस एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, दे आर डूइंग फैबुलसली वेल। चलिए, कॉलेज में भी अगर आपको नहीं सिखाया जा रहा है तो कॉलेज आते आते तक आप 18 के हो जाते हैं, जहाँ पे आप वोटिंग राइट्स आपको मिल जाते हैं। आप एडल्ट्स हैं, अपनी समझ अच्छे बुरे की आपको आने लगती है। जब आप वोट कर सकते हैं, व्हाई कांट यू जॉइन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स? तब सीख लीजिए। व्हाट अबाउट पेरेंट्स? घर में भी तो फाइनेंसेस कोई मैनेज करता होगा, कुछ चीज़ें घर से भी आती हैं, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। आपको पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि आप अपने फाइनेंसेस किस तरह से मैनेज करते हैं। आपको लगता है अंबानीज वेट कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे स्कूल जाएंगे और वहाँ से वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखेंगे? हर फैमिली में फ़ाइनेंशियल सिचुएशन अलग है और कुछ चीज़ें पेरेंट्स से आती हैं, कुछ सीखने से आती हैं, एंड देयर शुड बी अ डिज़ायर टू लर्न। यू नो व्हाट ट्रू हॉलमार्क ऑफ एजुकेशन एक्चुअली यही है कि वो आपको एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा सिटीज़न बनाए, अ यूज़फुल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी बनाए। एंड अबव ऑल, ये बहुत ज़रूरी है दैट यू शुड बी एबल टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि क्या ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डज़ इट मेक सेंस टू मी? क्या आप एनालिसिस करते हैं उस चीज़ का? जो रील्स बना रहे हैं इस तरह की कि ये सब यूज़लेस है, टीचर्स कुछ नहीं करते, स्कूल कुछ नहीं करते, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, दे नॉट इवन फ्रॉम दिस फील्ड। इमेजिन, क्या आप और मैं बैठ के नासा के साइंटिस्ट को बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी दैट इट मेक्स नो सेंस एट ऑल, बिकॉज हम क्वालिफाइड नहीं हैं उन्हें कोई भी सजेशन या एडवाइस देने के लिए। इफ़ यू आर फ्रॉम द फील्ड, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड एजुकेशन सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं। रादर मैं कहूँगी कि टीचर्स और बच्चे दोनों पे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, एक्सेसिव हो रहा है। लैंग्वेजेस के नंबर अब इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, हाउ दे विल मैनेज ऑल ऑफ दैट विथ द टाइम व्हेन दे रियली हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर करियर। बट मेरा एडवाइस किसी ने मांगा नहीं है। सो ऑल्दो एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज है, पर इतनी सारी चीज़ें जो आपको यूजलेस लगती है ना, लेट मी टेल यू, वो भी ब्रेन के किसी ना किसी पार्ट को एक्सरसाइज देती हैं और वर्कआउट कराती हैं।
एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेज चाहिए जो वेरियस सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू दी जाती है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और आपको लगता है कि लाखों रुपए आप फ़ी में दे रहे हैं, तो ज़रा पता कर लीजिए कि कितना टीचर्स की जेब में आ रहा है। बिकॉज 7th पे कमीशन अपेरेंटली पेपर्स पे तो बहुत साल पहले आ चुका है, बट 98% ऑफ टीचर्स वो वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, उनके अकाउंट्स में आना अब भी बाकी है। सो प्लीज़, जो कंटेंट बना रहे हैं वो तो बनाते रहेंगे, बट आप थोड़ा सा सोचिए उस कंटेंट के बारे में, इज़ इट मेकिंग एनी सेंस, एंड देन यू अप्रूव इट एंड फॉरवर्ड इट एंड शेयर इट एंड बिलीव इट। Think about it and catch you soon.